दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे देवशयनी एकादशी के बारे में, जो इस साल 17 जुलाई यानी कि बुधवार को मनाई जाएगी। देवशयनी एकादशी, जिसे हम आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी भी कहते हैं, हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। चलिए हम जानते हैं कि इस एकादशी का महत्व क्या है और कैसे मनाया जाता है। तो इस वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहें आप हमारे इस चैनल से, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, देवशयनी एकादशी, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इस दिन से देव यानी श्री हरि विष्णु शयन करेंगे और सभी तरह के मांगलिक कार्य 4 महीने के लिए बंद हो जाएंगे। शास्त्रों के अनुसार जब देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु 4 महीने के लिए शयन करते हैं, तब सभी तरह के मांगलिक कार्य वर्जित होने के कारण इन महीनों में धार्मिक कार्य करना अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। इसीलिए देव उठानी एकादशी के बाद से ही शुभ कार्य आरंभ किए जाते हैं। इसी कारण भगवान श्री हरि नारायण की विशेष कृपा पाने के लिए चातुर्मास के इस काल में पूजन अर्चना, आराधना, साधना, पाठ आदि कार्य करना उचित माना जाता है। देवशयनी एकादशी को हरिशयनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन से सृष्टि के पालनकर्ता भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इसीलिए इस दौरान सभी शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं। देवशयनी एकादशी को सौभाग्यदायिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि देवशयनी एकादशी में जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करने जाते हैं, तब भगवान शिव पूरी सृष्टि की बागडोर अपने हाथों में संभाल लेते हैं। इसीलिए आषाढ़ पक्ष की इस एकादशी के बाद से अभी सावन का महीना आरंभ होता है। चलिए जानते हैं कि पूरे चातुर्मास तक श्री हरि पाताल लोक में क्यों रहते हैं, इसके पीछे की क्या कथा है। दोस्तों, भगवान विष्णु वामन अवतार में असुरों के राजा बलि के पास पहुंचते हैं और 3 पग भूमि दान में मांगते हैं। शुक्राचार्य बलि को मना करते हैं, लेकिन बलि के सामने कोई भी व्यक्ति जो भी वस्तु मांगता था उसे दान में मिल जाती थी। वो अपने दान पुण्य के लिए बहुत ही लोकप्रिय था। वामन देव ने भी 2 पग में पूरी पृथ्वी और स्वर्ग को नाप दिया। तीसरा पग बलि ने अपने सिर पर रख लिया, जिससे प्रसन्न होकर वामन देव वास्तविक रूप यानी कि भगवान विष्णु अपने रूप में आ गए और उन्होंने राजा बलि से वरदान मांगने को कहा। उससे पहले उन्होंने बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया था और कहा कि कलयुग के अंत तक वो वहाँ निवास करे। तब बलि ने भगवान विष्णु से कहा कि वो चाहता है कि जब भी वो सोकर उठे तो साक्षात प्रभु के ही दर्शन हो। अब पाताल लोक की शत्रुओं से रक्षा करें। वचनबद्ध होने के कारण भगवान विष्णु ने उसे वरदान दे दिया और उसके साथ पाताल लोक चले गए। जब काफी समय बीत गया और भगवान विष्णु वैकुंठ लोक नहीं पहुंचे, तो माता लक्ष्मी सहित सभी देवी और देवता चिंतित हो गए। तब नारद जी ने माता लक्ष्मी को उपाय बताया को मानकर माँ लक्ष्मी श्रावण पूर्णिमा के दिन राजा बलि के घर पहुंची और मदद की गुहार लगाई। उन्होंने पहले राजा बलि को राखी बांधी और उसके बाद पूरी बात बताई। बलि को भाई बनाकर उन्होंने कहा कि तुम भगवान विष्णु को पाताल लोक से वैकुंठ भेज दो। माता लक्ष्मी को वचन देने के कारण राजा बलि ने भगवान विष्णु को उनके वरदान से मुक्त कर दिया और भगवान विष्णु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि वे चातुर्मास में पाताल लोक में निवास करेंगे। और तभी से भगवान विष्णु आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी से चातुर्मास में पाताल लोक में निवास करते हैं। इस दिन भगवान विष्णु को इन खास मंत्रों का जाप करके सुलाया जाता है। ये मंत्र है: सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जमत सुप्तम भवेदिदम विबुद्धे त्वयि बुद्धम च जगत सर्व चराचरम। अर्थात हे प्रभु, आपके जगने से पूरी सृष्टि जाग जाती है और आपके सोने से पूरी सृष्टि चर और अचर सब सो जाते हैं। आपकी कृपा से ही यह सृष्टि होती है और जागती है, और आपकी करुणा से हमारे ऊपर आप अपनी कृपा बनाए रखें। यही कारण है कि देवशयनी एकादशी से देव उठानी एकादशी तक लेकर कोई भी शुभ कार्य नहीं होते हैं। साथ ही देवशयनी यानी हरिशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की आप विधि विधान से पूजन करें, ताकि 4 महीने तक भगवान विष्णु की कृपा हम सब पर बनी रहें।
इसके लिए देवशयनी एकादशी के दिन एक पटरे पर लाल कपड़ा बिछाकर श्री विष्णु की मूर्ति या चित्र रखकर घी का दीपक जलाएं। उन्हें पीला वस्त्र अर्पित करें, क्योंकि श्री हरि विष्णु को पीली चीज़ों से बहुत प्यार था, इसीलिए पीली वस्तुओं, लड्डू का, बेसन की बर्फी का भोग लगाएं। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। अगर आपको कोई मंत्र नहीं आता है तो आप सिर्फ हरि के नाम का भी जाप कर सकते हैं। आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का भी जाप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी देवशयनी एकादशी से जुड़ी इन्फॉर्मेशन। इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मेरा आप सबसे अनुरोध है कि इस पवित्र दिन पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करके आप प्रभु का आशीर्वाद का लाभ उठाएं और अपने जीवन में और अपने परिवार के जीवन में सुख शांति लेकर आएं। आप सभी को प्रभु का दिव्य आशीर्वाद। धन्यवाद।